नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि झारखंड में जेटेट परीक्षा में 101% यदि आप सफलता पाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरह से जैक की किताब यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 6 to 10 तक की पूरी तैयारी करवाई जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इंटर तक की भी तैयारी करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आपको यदि चाहते हैं कि यहाँ पर जेसीईआरटी जैक का किताब का पूरा नोट्स और पीडीएफ मिल जाए और उससे हम तैयारी करें, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। नहीं भी तो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जेसीईआरटी जैक की किताब का पाठ्य पुस्तक का नोट्स पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा प्रश्न आपका जैक जो एग्जाम लेता है उसमें जैक की किताब से ही पूछता है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। और इसके लिए आपको जो राशि रखी गई है वो है 500 रुपये। 1 से 5 के लिए भी 500 और 6 से 8 के लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपको 700 रुपये का ऑफर मिल रहा है। दोनों में आप जुड़ सकते हैं 700 रुपये में। और अभी आपके लिए एक और यहाँ पर 10 रुपये का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और वहाँ पर ढेर सारे प्राइज भी आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए भी जुड़ सकते हैं। 20 टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1 से 5 का शुरू किया गया है और आपको 20 टेस्ट सीरीज के लिए लगेंगे 150 रुपये, और डेली आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लगेंगे आपको 200 रुपये। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि उसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही यहाँ पर रखा गया है। तो अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर अभी संपर्क कर लीजिएगा और यहाँ से सारे नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और साथ में टेस्ट सीरीज देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा होने वाला है और सब कुछ आपको अच्छा प्रश्न भिड़ने वाला है। तो आप सभी अभी कभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की और। 9/10 को, ठीक है, 9/10 इसको हम लोग करेंगे 100 से गुना, तो 10 दहियम 100 हो गया और 9 दहियम 90। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 90% किस में है? तो 90% ए में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। एक गाय रुपये 5,000 में खरीदी गई। एक गाय जो है 5,000 रुपये में खरीदी गई और इसे 5500 रुपये में बेची गई। कितना लाभ हुआ? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिया है 5,000, 500, 700 या आपको 800 कितना लाभ हुआ। ठीक है, चलिए गाय खरीदी गई। खरीदना मतलब क्रयमूल होता है। क्रयमूल आपको दे दिया है कितना? 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000। और बेचना मतलब विक्रयमूल होता है। विक्रयमूल आपका हो गया 5500 रुपये। ठीक है, देखिए विक्रयमूल बड़ा है, विक्रयमूल बड़ा है, क्रयमूल छोटा है। जब विक्रयमूल बड़ा हो और क्रयमूल छोटा हो तो इस कंडीशन में लाभ होता है। ठीक है, और लाभ बराबर बढ़का में से छोटका घटता है, तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल हो जाता है। लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो विक्रयमूल है 5500 रुपया और क्रयमूल है 5,000 रुपये। घटा देंगे तो 5500 में 5,000 जाएगा, यानी 500 रुपया बचेगा। यानी लाभ जो होगा आपको 500 रुपया होगा। 500 रुपया किस में है? बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए नोट्स जिनको प्रॉब्लम है वो बना बनाया हुआ इसमें साथ में है, आप देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक बकरी 12,000 रुपये में खरीदी गई और 12,000 रुपये में ही बेच दी गई। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1200 रुपये लाभ, 120 रुपये हानि, न तो लाभ न तो हानि, और सी में है 12,000 रुपये लाभ। क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, तो बकरी खरीदी कितने में गई? खरीदी यानी क्रयमूल। क्रयमूल है आपका कितना? 1200 रुपये। अब बेचा कितना में गया? विक्रयमूल। तो विक्रयमूल बराबर भी कितना है? 12,000 रुपये। ठीक है, देखिए अगर क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों समान हो जाए, इक्वल हो जाए, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, तो उस कंडीशन में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। ठीक है, न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। जितना में लिए उतना ही में बेच भी दिए, न तो लाभ न तो हानि। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है 100 रुपये। 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपया होता है। 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपया होता है, तो 500 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपये होता है, तो 500 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? ठीक है, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये या 30 रुपया, कितना होगा आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए देखिए 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना है? 4 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा बताइए? 4/100। तो कितना? 500 रुपये का ब्याज, तो 500 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 4/100 कितना हो जाएगा? 4/100 हो जाएगा।
बराबर 4/100 और गुने इसी में कर दीजिएगा 500, ठीक है, गुने 500, ठीक। 100 पचे कितना हो गया 500, बचा 4 पचे 20, 20 यानी 20 रुपया हो जाएगा। तो 500 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बना लेंगे इस तरह से, और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, तो 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 40 रुपया, तो 500, तो ये 5 गुना हो गया ना, 5 गुना हो गया, तो 5 से गुना में कर दिए तो 4 पचे 20 रुपया हो गया यहीं पर, ठीक है। 100 रुपया है तो कितना हो रहा है 4 रुपये, 100 का 4 रुपया, तो 500 हो गया, तो 500 हो गया, तो ये 5 गुना हो गया ना, तो 4 का 5 से गुना कर दिए तो 4 पचे 20 रुपया। शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो नियमता वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और नीचे लगभग नियमता देखिए आपको यहाँ पर सब चीज़ क्लियर कर दिया गया है। तो देखिए आप नोट्स और यहाँ पर पूरा बनाया हुआ आपको मैथ्स पूरा चीज़ आपको मिल जाएगा 10 तक का सुपरहिट तरह से। तो आप सभी को अवश्य जुड़ करके तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपये है, तो 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, जल्दी बताइएगा आप सभी कितना होगा। चलिए ठीक है, अगर वैसे देखिएगा तो यहाँ पर 100 रुपये का ब्याज 5 रुपया है, तो 100 का दुगना हुआ 200, ठीक है, 200, तो 200 दुगना हो गया, तो यहाँ 5 रुपया है तो ये दुगना लगेगा, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए। और नियमता बनाइएगा तो देखिए 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5/100 रुपया, ठीक है। इसलिए 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5/100 गुने 200, 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, यही आंसर होगा। तो आप उस तरह से भी देखिए, जितना जल्द आप डिसाइड कर सके, समय बचाने के लिए आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, 2x माइनस वाई में x का गुणांक लिखिए। 2x माइनस वाई में x का गुणांक लिखिए, क्या होगा, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। देखिए 2x माइनस वाई में x का गुणांक, तो x वाला पहले लिख लीजिए, कौन है 2x है, ठीक है। 2x है तो x का गुणांक यानी x के साथ जो गुना में रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। तो x के साथ गुना में कितना है 2 है, यानी 2x में x का गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। साथ साथ यहाँ बना हुआ है, सभी को देख लीजिएगा। जिस तरह से जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ आपका तैयारी करवाया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का। तो आप जुड़ने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे, 500 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है। आप सभी को अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो -5xy में y का गुणांक लिखें। -5 -5y -5x कोई नहीं, ठीक है। देखिए कितना दिया हुआ, -5xy में y का गुणांक, ये y है, तो y का गुणांक मतलब y के साथ जितना जो कुछ भी गुना में है वो y का गुणांक होगा। तो y के साथ गुना में कितना है, माइनस है, 5 है, x है, यानी -5x इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो -5x किसमें है, c में है, यानी राइट आंसर इसका c हो जाएगा। क्लियर। बाकी यहाँ पर देखिए नोट्स वाले के लिए सभी कुछ बनाया हुआ है, सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, 10x प्लस 25xy का गुणनखंड बतावे। 10x प्लस 25xy का गुणनखंड बतावे। 2 × 5x प्लस वाई, 5 × 2x प्लस 5xy, 5x × 2 प्लस 5y, या कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा आपको बताना है। देखिए 10x प्लस 25xy में गुणनखंड बताना है, ठीक है। गुणनखंड कीजिए, यानी छोटा छोटा टुकड़ा कीजिएगा। तो देखिए ये दो पद वाला गुणनखंड है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल के ही बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10x प्लस 25xy, यही है ना। 10x को तोड़िएगा 10 को, तो 2 पच्चे 10 होगा, तो 2 गुने 5 और गुने कितना हो गया x, ठीक है, प्लस है। 25 को तोड़िएगा तो 5 25 होगा, 5 गुने 5 इंटू x इंटू वाई, यही इसका हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ जो दोनों में होगा, ठीक है। तो दोनों में सर्वनिष्ठ कौन है, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। और तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये 5x को कॉमन ले लेंगे हम लोग, 5x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5x जब कॉमन हो गया तो इस घर के लिए क्या बचा, तो ये तो निकल गया ना, इस घर में केवल 2 बचा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और ये प्लस है प्लस लिखेंगे, इसमें से ये निकल गया और ये निकल गया, तो बचा कितना 5y, तो 2 + 5y, ये घर के अंदर हो गया, यही इसका गुणनखंड होगा 5x × 2 + 5y, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पर है, तो 5x
2 इंटू 2 प्लस 5 किस में, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है, सब कुछ बनाया हुआ आपको मिलता है कि जिससे आपको किसी भी प्रकार का परेशानी झेलना नहीं पड़े, और प्रश्न सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपको यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर का गुणनखंड बतावें। ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर का गुणनखंड बतावें। ए बी 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस ए, या कोई नहीं। ठीक है, चलिए गुणनखंड करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, इसको तोड़िएगा। ए बी को हम ए गुने बी लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर बी को तो ए 2 बार लिखाएगा, ए गुने ए और गुने बी लिखाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर को ए गुने बी 2 बार लिखाएगा, बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ 3 पद हो गया, 1 2 3, तीनों में क्या कॉमन है, देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, तीनों में ए है, तो ए हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब बी देखिएगा, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, और बी इसमें भी है, तो बी भी कॉमन ले ली। अब जो बचेगा उसको घर के अंदर कर लेंगे। ठीक है, पहला वाला में क्या बचा बताइए, ये पहला वाला में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 हो गया, प्लस इसमें क्या बचा, दूसरा वाला में ए केवल बच रहा है तो ए ले लिए, और तीसरा वाला में क्या बच रहा है, बी केवल बच रहा है। ठीक है, बी केवल बच रहा है तो बी ले लिए। गुणनखंड क्या हो गया, ए बी 1 प्लस ए प्लस बी, क्या हो गया, ए बी 1 प्लस ए प्लस बी, किसमें, ए बी 1 प्लस ए प्लस बी, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, 5x प्लस 4 बराबर 19 में x का मान बताइए। 5x प्लस 4 में प्लस बराबर 19 में x का मान बताइए। ठीक है, देखिए इसको या तो आप लंबे प्रोसेस से पूरे अच्छे तरह से बना सकते हैं, जितना स्पीड में आप बनाइए, या नहीं तो आंसर भी रख करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे अच्छा लगेगा आप लोग काम कर लीजिएगा, जिससे जिस विधि से जितना जल्दी बन सके। ठीक है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 4 बराबर 19। हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान निकालना रहता है उसको बाएं तरफ और बाकी को दाहिने तरफ करेंगे। तो हमको x का मान निकालना है, तभी x वाला को एक तरफ रखेंगे, तब 5x बराबर क्या होगा, बराबर जब लिखनी है तो बराबर से पहले जो राशि यहाँ पर दिया हुआ है उसी को लिखेंगे 19। अब इसको हम साइड चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे। ठीक है ना, राइट से लेफ्ट ले जाएंगे। ठीक है, अगर चेंज कर रहे हैं बराबर के, अगर बॉर्डर पार करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस में है तो माइनस में आएगा, 19 माइनस 5 हो गया, अब हो गया 5x बराबर 15। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जब जोड़ में था तो किस में गया था, घटाव में गया था ना, और घटाव में रहता है तो जोड़ में। अब अगर x के साथ कोई राशि गुना में है, ये गुना में है तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो x बराबर अब कितना हो जाएगा, 15। x बराबर जैसे लिख दिए तो बराबर के बाद जो राशि वो लिखना है 15, और ये x के साथ 5 था, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बराबर के दूसरे तरफ भेज रहे हैं, तो ये गुना में है x के साथ, इसलिए भाग में जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15, यानी x बराबर कितना होगा, 3 आंसर होगा। ठीक है, x बराबर 3 होगा, राइट आंसर इसका बी हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर इसी को आप सिस्टम के अनुसार चलिएगा, मैंने ऑप्शन के अनुसार, तो देखिए 5x प्लस 4 बराबर कितना था, 19 है। ए अगर चेक कीजिएगा, ए तो यहाँ ए चेक कीजिए, ए किसका मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, तो एक्स क्या बैठाइए 2, तो यहाँ पर 5 गुने 2 प्लस 4 बराबर 19, यानी 5 दूनी 10 प्लस 4 यानी 14 हो गया। ये 14 हो रहा, 19 नहीं हो रहा, अगर 19 होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो 2 नहीं है। अब अगला बार है 5x प्लस 4 बराबर 19, इधर x का मान बिठाएंगे, अगर 19 आ गया तो आंसर सही है। तो 5 गुने 3 प्लस 4 तो कितना हो गया, 5 तिया 15 और 4 19 आ गया ना, 19, इसलिए ठीक है, राइट आंसर बी है। तो ऑप्शन भी बैठा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना जल्द हो सके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 3/7 प्लस x बराबर 17/7 में x का मान क्या होगा, 1 2 3 या 4। ठीक है, हम यहाँ पर उस विधि से करेंगे, तो 3/7 प्लस x बराबर कितना हो गया, 17/7 हो गया। अगर x का मान हम निकालना चाहेंगे तो 17/7, ये प्लस 3/7 है, ये बॉर्डर पार करेगा तो -3/7 में आएगा। ठीक है, हो गया ना, -3/7। अब 7 ये क्या हो गया, ये भिन्न का घटाव हो गया। 7 का एलसीएम मेरा कितना चला जाएगा, 7 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 7 से 7 एक बार में कट गया तो ऊपर 17 हो गया,
और माइनस 7 से 7 एक बार में कट गया तो 3 बच गया, तो 17 माइनस 3 हो गया। अब 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, 14/7 और 7 दूनी 14, ठीक है। 2 इसका राइट आंसर आ रहा है। 2 किस में है? बी में है। 2 किस में है? बी में है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, जितना जल्द हो सके आप बना करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई तथा चौड़ाई का प्रतिशत बतावे। ऐसा प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और प्रश्न आया हुआ भी है आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में, ठीक है। तो सब तरह का प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, बस प्रैक्टिस अब करते रहने की जरूरी है। एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगी। और जो नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ने का जरूरी है, जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। लंबाई तथा चौड़ाई, तो जो देखिए लंबाई तथा चौड़ाई और उसके बाद अनुपात 3:2, तो जो लंबाई पहले लिखा हुआ था तो लंबाई 3 होगा, चौड़ाई बाद में लिखा हुआ था तो चौड़ाई 2 होगा। याद रखिएगा, जैसे यहाँ सिस्टम चलता है उसी के अनुसार इसको चयन करना है। क्लियर हो जाएगा ना। चलिए अब देखिएगा, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई 60%, चौड़ाई 40%, लंबाई 30%, चौड़ाई 70%, लंबाई 60%, चौड़ाई 70% या कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब क्लियर करते हैं। तो एक आयत की लंबाई, देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई को एल लिखेंगे। लंबाई आपका दिया हुआ है 3 और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 2। इसका प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। जब अनुपात को प्रतिशत में बदलना होता है, ठीक है, तो लंबाई 3 हो गया, चौड़ाई 2 हो गया, इसका टोटल कर लीजिएगा। टोटल भाग कितना हो गया, तो 3 और 2 को जोड़ लीजिएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब लंबाई का यदि प्रतिशत निकालना है, लंबाई का प्रतिशत निकालना है, लंबाई का प्रतिशत यदि आपको निकालना है तो ऊपर हो जाएगा लंबाई, ऊपर हो जाएगा लंबाई बट्टे कुल भाग, टोटल कुल भाग इंटू 100। तो लंबाई कितना है आपका 3 है, टोटल यहाँ कितना हुआ लंबाई चौड़ाई का टोटल 5 हो गया, 3/5 और गुने 100, तो 5 20 से 100 और 20 तिहाई 60, यानी लंबाई 60% हो गया, ठीक है। लंबाई निकल गया। अब चौड़ाई यदि आपको निकालना है तो चौड़ाई जब निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, चौड़ाई बराबर चौड़ाई का प्रतिशत बराबर चौड़ाई, क्या कीजिएगा, चौड़ाई बट्टा कुल भाग, चौड़ाई भट्टा कुल भाग इंटू कितना हो गया 100, ठीक है। तो चौड़ाई कितना हो गया बताइए, तो चौड़ाई आपका हो गया यहाँ पर 2 बट्टा कुल भाग कितना हो गया 5 और गुने कितना हो गया 100, ठीक है। अब देखिएगा 5 20 से 100 और 20 दूनी 40, यानी आपका लंबाई हुआ 60%, लंबाई हो गया 60% और चौड़ाई हो गया 40%, ठीक है। इसी तरह से आपको निकालना रहता है। तो किस में है, ए में है, तो राइट आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। राइट आंसर ए हो गया। बाकी नीचे देखिए बना हुआ है, उस तरह से सूत्र से आप बना सकते हैं। पावर 5 भागा 11 के पावर 4 का मान बतावें। 11, 11 का पावर 2, 11 का पावर 3 क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए अगर फॉर्मूला के अनुसार हम लोग चलेंगे तो दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो भागा में पावर घटता है। तो 11 का पावर 5 - 4 बराबर 11 का पावर 1, और 11 का पावर 1 का मतलब 11 ऑलरेडी हुआ, यानी ए आंसर हुआ, ठीक है। और अगर भाग प्रणाली के अनुसार आप बनेगा तो 11 5 बार लिखना होगा आपको। 11 कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 11 5 बार लिख दिए हम। और नीचे 11 क्या बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। 11 कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिख दिए हम, क्योंकि भागा है तो बट्टा में कर लिए। इस तरह से कट जाएगा 11 11, 4 बार कट गया, बचा 11, राइट आंसर 11, यानी ए ही होगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जिस विधि से आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक डब्बे में 5 लाल रंग के तथा 7 हरे रंग के पेंसिल हैं, ठीक है। एक डब्बा है, एक डब्बा, इसमें 5 लाल रंग के हैं। कितने हैं, 5 लाल रंग के हैं, ठीक है। 5 लाल रंग के पेंसिल है, 1 2 3 4 5, 5 लाल रंग के हैं डब्बे में। और उसी डब्बा में क्या है, देखिएगा, 7 हरे रंग के पेंसिल है, ठीक है। 7 हरे रंग के पेंसिल हैं। कितने, 7 हरे रंग के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हरे रंग के पेंसिल है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है, तो हरा रंग वाले पेंसिल, ध्यान दीजिएगा, पहले बोल रहा है हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल का अनुपात ज्ञात करें। हरा रंग वाला पेंसिल और लाल रंग, देखिए जो पहले लिखा है उसका पेंसिल का संख्या पहले लिखाएगा और जो बाद में लिखा है उसका पेंसिल का संख्या बाद में लिखाएगा, ठीक है। तो हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हरा रंग वाला पेंसिल क्या गो, देखिए यहाँ पर 7 गो है,
हरा रंग और लाल रंग वाला पेंसिल क्या है, 5 गो है, 5 हो गया, ठीक है। तो 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7:5 इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसको निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन है 5:7, 7:5, 4:5, 6:7। तो कितना हो जाएगा, 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना हो गया, 7:5 हो गया है, ठीक है, यही है। चलिए अगला देखिएगा, 3 छाता का मूल्य 180 रुपया है, 3 छाता का मूल्य 180 रुपया है, तो 7 छाता का मूल्य क्या होगा, 240, 260, 290 या क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। 7 छाता का मूल्य क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक। तो देखिए ये एक एक नियम पर बनेगा, किस पर बनेगा, एक एक नियम पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 छाता, 3 छाता बराबर कितना है 180 रुपया, तो 1 छाता बराबर कितना हो जाएगा आप बताइएगा, 180/3 हो जाएगा। और 7 छाता का मूल्य कर रहा है, 7 छाता, इसलिए 7 छाता बराबर कितना हो जाएगा, 7 छाता बराबर हो जाएगा 180/3, और इसी में गुना करेंगे 7। 3 से 180 क्या बार में कटेगा, 60 बार में कट गया ना। और 60 × 7 करेंगे तो कितना होगा, 420 आएगा, कितना आ जाएगा 420 आएगा, ठीक है। 420 किस में है, डी में ऑप्शन है 420, तो 420 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर नीचे आपको, हमने तो ऊपर बता ही दिया, नीचे आपको बना भी दिए। देखिए बहुत सारी सुविधा हम आपको अपने चैनल पर देते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप केवल जुड़ करके देखिए, यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट पर भी आपको हम यहाँ पढ़ाते हैं, सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है, और घर बैठे वो भी, और बात करने की सुविधा रहेगी। तो आप सभी जुड़ करके जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक एक नियम से क्या कहता है, 3 छाता 180, 100 छाता 7 छाता किया हुआ था, बता दिया हमने, क्लियर। चलिए 3 आदमी मिलकर एक दिन में 6 फीट गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। 3 आदमी मिलकर एक दिन में 6 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना फीट गड्ढा खोदेंगे, ठीक है। देखिए 8 फीट, 10 फीट, 6 फीट कितना खोदेंगे आपको बताते हैं। देखिए ये भी एक एक नियम पर चला जाएगा। 3 आदमी एक दिन में कितना, 6 फीट, तो एक आदमी एक दिन में कितना, 6/3। तो यहाँ पर 4 आदमी कितना होगा, 4 आदमी कितना होगा आपको बताना है। तो 4 आदमी हो जाएगा 6/3 है, उसमें 4 कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 8 फीट गड्ढा खोदेंगे, ठीक है। कितना खोदेंगे, 8 फीट गड्ढा को खोदेंगे मिल करके, क्लियर। राइट आंसर ए हो गया। देखिए यहाँ पर बना हुआ है 8 फीट, ठीक है, कितना है 8 फीट। अगला देखिएगा, 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न, आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न रहेगा, तो उसको एक शॉर्टकट फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो प्रश्न को परख लीजिएगा कि आदमी और दिन वाला है कि नहीं, आदमी रहेगा और उसी कार्य को इतना दिन में करेगा, ठीक है। आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए होता है, जिससे पहला समीकरण, जहाँ पूर्ण विराम होगा वहाँ पहला समीकरण हो गया। जैसे 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, ये पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया, अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आदमी दे दिया, दिन निकालना है, यहाँ पर आदमी और दिन दोनों दिया रहेगा। तो एक में जिसमें पूरा शुरू बार होगा या लास्ट में कहीं भी होगा, आदमी और दिन दोनों दिया हुआ रहेगा, और एक में 2 में से 1 दिया हुआ रहेगा, बस इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहले समीकरण से जो आदमी होता है, पहले समीकरण से जो आदमी होता है, तो उस आदमी के लिए M1 लेते हैं और उस दिन के लिए D1 लेते हैं, ठीक है। दूसरे समीकरण से जो चलते हैं तो उसके लिए M2 लेते हैं, और दिन पूछ रहा है तो उसके लिए D2 लेते हैं, ठीक है। इसी को फॉर्मूला को याद रखिएगा। सूत्र होता है देखिए M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। M1 यानी पहले आदमी का काम, तो पहला समीकरण है, तो 30 इंटू D1 कितना है 24 बराबर M2 दूसरे आदमी का, तो 18 दिया हुआ है, और कितने दिन लगेंगे, तो D2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिए काटना जानते हैं, तो गुना में अगर दोनों तरफ बराबर हो, बराबर के दोनों तरफ गुना हो, तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है। अगर जोड़ घटा हो तो नहीं काट सकते, लेकिन दोनों तरफ ही गुना है, इधर भी और इधर भी गुना, तो ऊपर ही काट सकते हैं हम, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो D2 बराबर क्या होगा, तो जो 18 है गुना में वो आ जाएगा दाहिने तरफ,
बाएं तरफ के भाग में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर करेंगे तो देखिए 18 हो गया, ठीक है, और 6 पचे 30 हो गया। अब 3 से देखेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो गया और 5 अट्ठे 40 हो गया ना। तो कितना बच रहा है? 40 दिन बच रहा है। राइट आंसर इसका 40 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिशत का है प्रश्न, बहुत एमबीबीआई प्रश्न है, यह सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग बना सकते हैं। 40 बच्चों की कक्षा में, ठीक है, मतलब वो कक्षा 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, उसमें 40 को बच्चा, टोटल बच्चा ही दे दिया 40 को, उसमें 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 40 बच्चा की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल बच्चा कितना हो गया? 40 हो गया ना, टोटल 40 हो गया, और यहाँ पर 24 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना हो जाएगा बताइएगा? लड़कों का संख्या कितना हो जाएगा? तो 40 में से 24 को घटा लीजिएगा, कितना बच जाएगा? 16। कितना बच जाएगा? 16। अब इसका हम लोग प्रतिशत निकाल देंगे, ठीक है। इसका प्रतिशत निकाल लीजिएगा यहाँ पर, तो 16 हो गया। लड़का का संख्या बट्टे कुल संख्या करके देखिए यहाँ पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करिएगा? देखिए यहाँ लड़का का संख्या, ठीक है, लड़का का संख्या बट्टे कुल संख्या इंटू 100 होगा। तो लड़का का संख्या 16, कुल संख्या 40 और इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100, 2 से कितना हो गया? 8 16, 8 पच्चे 40, यानी 40% हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ बना हुआ भी है सब टोटल इस तरह से, लेकिन इस तरह से कर लेना है, ठीक है। जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसका देखिए यहाँ पर होता है उसकी संख्या बट्टे कुल संख्या इंटू 100, ठीक है। अगर लड़की का संख्या पूछता है यहाँ पर, ठीक है, अगर लड़की का संख्या पूछता तो लड़की का ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 24 और बट्टा 40 और गुने कितना कर देते? 100 कर देते, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 पचे 100 और 2 से कितना हो गया? 12, 12 पचे 60, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, 60% हो जाता। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें कौन एक पदी व्यंजक है? 2xy + 1, x + y, 2x + 2, x + 3 या कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। एक पदी व्यंजक में केवल एक ही पद रहना चाहिए, जिसमें एक किसी में चर राशि होना चाहिए, जैसे 2x एक पदी व्यंजक है, xy एक पदी व्यंजक है, 5x एक पदी व्यंजक है, 9xy एक पदी व्यंजक है। तो केवल एक पद रहेगा तो वो एक पदी व्यंजक होगा। क्लियर? क्लियर है ना? तो इसमें कोई भी एक पद वाला नहीं है, सब 2 पद है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नोट्स आपको बना हुआ है, जिसमें केवल एक ही बीजीय व्यंजक रहते हैं उसे एक पदी व्यंजक कहा जाता है, जैसे xy, 2x, 3ab, 5b, ये सभी एक पदी व्यंजक है, ठीक है। देखिए इसमें कौन द्विपद है? इसमें कौन द्विपद है आपको बताना है, ठीक है। 2x + 3, 2x, 2xy + 5x + 5, 2 + 3, ठीक है। देखिए द्विपद है तो इसमें 2 गो पद है, ये द्विपद है आप कह सकते हैं। इसमें एक गो पद है, एक पदी है। इसमें 3 गो पद है, त्रिपदी है। और 2 + 3 ये कोई पद ही नहीं है। अब बोलिए कि भी तो 2 गो पद है सर। हाँ, व्यंजक होने के लिए, द्विपद होने के लिए किसी, ये 2 + 3 लिखा हुआ था ना, इसमें किसी में चर राशि होना चाहिए, जैसे इसमें भी x होता या इसमें x होता, ये 2x + 3 होना चाहिए या 2 + 3x होना चाहिए, तब द्विपदी होगा। कि मतलब उसमें चर राशि लगा हुआ होना चाहिए। सिर्फ कोई 3 + 5 लिख देगा तो ये कोई पद ही नहीं है, ये द्विपद नहीं कहला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो ये द्विपदी में कौन आएगा? 2x + 3 आएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए नोट्स भी आपको जो हमने बताया वो चीज किया हुआ है, तो सब चीज़ आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सब JCRT टेक्स्ट बुक का है, सब प्रश्न भिड़ेगा एग्जाम में। 5,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000, ठीक है। देखिए 5,000 रुपये ये क्या हो गया? मूलधन हो गया ना, मूलधन जिसको हम लोग P कहते हैं ना, प्रिंसिपल। 5,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से था। आर आपको दे दिया, कितना दे दिया? दर 20%। 3 वर्ष का टाइम दे दिया आपको, देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, SI निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, लिख दिया ना।
अब देखिएगा, तो इसको बना लेते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। मूलधन कितना है 5000 गुने समय कितना है 3 गुने दर कितना है 20 और बट्टा कितना हो गया 100। ठीक है, यहाँ पर 100 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं। ठीक है, तो अब कितना हो गया, गुना कर लीजिए पहले, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 कर लिए। जीरो कैगो बचा 1 और 1 2 जीरो यहाँ ले लिए, यानी 3000 रुपये हो जाएगा। कितना 3000 रुपये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी होगा। क्लियर, तो इस तरह से बना लीजिएगा इसको। अगला देखिए, 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 160 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया या कोई नहीं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 800 रुपया मूलधन है, 10% दर है और 2 वर्ष समय है। ठीक है, तो साधारण ब्याज SI बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, 2 जीरो यानी 100 से ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 बचा। अब इसको गुना कर लिया तो 8 दूनी 16 और 16 दहियम 160, यानी 160 रुपया होगा ब्याज। 160 किस में ऑप्शन है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है। रीता ने एक पुरानी साइकिल 1100 रुपये में खरीदी, वह उसके मरम्मत पर 200 रुपये खर्च की, अब वह उसको 1600 रुपये में बेच दी, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। यहाँ क्लियर नहीं है कि लाभ है बताना है या हानि, दोनों में क्या हो रहा है वो आपको जज करके बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पुरानी साइकिल 1100 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य CP जो है 1100 हो गया। अब उसमें खर्च कितना कर दिया, 200 और लगा दी उसके मरम्मत पर। ठीक है, तो 200 और एक्स्ट्रा इसमें से जोड़ लेंगे। 200 और क्योंकि लेकर के बनाने में खर्च हो गया, तब वह यूज में आ रहा है, तो 1300 रुपया, यानी इसका अगर अब कहेंगे तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा साइकिल का, 1300 रुपया। क्लियर, यानी क्रय मूल्य 1300 रुपया। अब वह उसको 1600 रुपये में बेच दिए। चलिए 1300 रुपया बनवाने तक का खर्चा था, अब बेच दी 1600, यानी विक्रय मूल्य कितना है इसका, 1600 है। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य 1300, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर 1300 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1600। हो गया ना, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, लाभ होगा। याद हो गया ना, पहला चीज डिसीजन करना था लाभ या हानि, तो लाभ हो गया पहला चीज, और लाभ कितना हो गया, तो 1600 माइनस 1300 बराबर 300 रुपये। कितना हो गया, 300 रुपये। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर है लाभ 300 रुपये, लाभ 350 रुपये, हानि 300 रुपये, हानि 350 रुपये। तो सबसे पहला चीज ये दोनों तो कट जाएगा, हानि नहीं लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हुआ 300 रुपया। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 3x माइनस 36 का गुणनखंड ज्ञात करें। 3x माइनस 36 का गुणनखंड ज्ञात करें। 3x माइनस 12, 3x प्लस 12, 3x माइनस 13 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, 3x माइनस 36 दिया है। ठीक है, ये 2 अंक वाला है, तो 3 को तोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 इंटू एक्स, और माइनस 36 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 12 कर सकते हैं हम। ठीक है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो इस वाला में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और ये वाला में क्या बच जाएगा, माइनस 12, यानी इसका गुणनखंड होगा 3x माइनस 12। ठीक है, 3x माइनस 12 किसमें, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे देखिए आपको बना हुआ है। अगला प्रश्न है, 21x² वाई क्यू माइनस 27x³ वाई स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करें। इसका गुणनखंड निकालना है, 2 पद वाला ये जो है इसका गुणनखंड निकालना है आपको। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, तो फैक्टर को तोड़ लीजिएगा। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 7 लिख सकते हैं ना, और x² को लिख सकते हैं x गुने x, और वाई क्यू को लिख सकते हैं y गुने y। ठीक है, देखिए बड़ा डिजिट हो रहा है इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिएगा प्लस, यहाँ पर प्लस देखिएगा 27 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 9, और x³ है यानी x को 3 बार लिख सकते हैं, और y² है तो y को 2 बार लिख सकते हैं। देखिए अब कॉमन क्या मिल रहा है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो कॉमन निकल गया 3। ठीक है, अब देखिएगा x जो है 2 गो इसमें भी है, x है लेकिन x 2 गो दोनों में मिल रहा है, जैसे x 2 गो और x 3 गो, तो 2 गो तो दोनों में मिल जा रहा है, तो x 2 गो निकल जाएगा, x 2 गो
निकल जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉमन ले लिए तो x 2 निकल गया। अब y का देखिए तो y 3 गो है, y 2 गो है, तो y 2 गो सब में है, ठीक है। तो 3x² y² हो गया। अब इसमें से देखिए x² निकल गया और y² निकल गया, तो इसमें कितना बच गया, तो 7, इसमें बच गया 7xy, इसमें कितना बच गया 7x² निकल गया है तो 7y बच गया, ठीक है। क्या बच गया, 7y बच गया। और फिर देखिएगा तो इसमें क्या बच गया आपका, प्लस है तो प्लस हो गया। अब इसमें क्या बच गया, y निकल गया है तो 9 बच गया, कितना बच गया 9 और x बच गया, ठीक है, 9x बच गया। तो यहाँ पर 3x x² y² 7x कितना हो गया 7y प्लस 9x हो जाएगा, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। बाकी देखिए यहाँ पर लंबे में बने हुए हैं, अगर वहाँ पर आपको दिक्कत हुआ तो यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, इसको आप देख करके बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह संख्या हमको मान लिए कि x है, वह संख्या मान लिए कि x है, ठीक है। तो 3 गुना मतलब 3 से गुना कीजिए, तो संख्या के 3 गुना, तो संख्या x है उसमें 3 से गुना किए हैं, तो किसी 3 गुना हो गया, संख्या का 3 गुना 3 से गुना है, में 8 जोड़ने का रहता है 8 जोड़ दीजिए, पर 32 प्राप्त होता है, यानी रिजल्ट बराबर 32 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कर लीजिए, यानी आपके पास अब यहाँ पर जो चर राशि बन गया, समीकरण बन गया, वो 3x + 8 बराबर 32 बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर जब हम करेंगे तो 8 को किधर लाएंगे, दाहिने तरफ, तो बराबर में पहले 32 था तो 32 लिखाएगा, और 8 जा रहा है इसलिए प्लस है, तो जब बाउंड्री पार करेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर कितना, 32 में से 8 जाएगा, आपका बच जाएगा अब 24, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा, 3x बराबर आपको कितना आ गया है 24। x निकालना है तो x के साथ जो अंक x बराबर जैसे ही लिखेंगे तो जो बराबर के बाद लिखा हुआ रहता है उसको पहले आप लिखिएगा। अब x के साथ जो राशि गुना में है वो जब दाहिने तरफ जाएगा तो वो भाग में बन जाएगा, तो 24/3 हो जाएगा, ठीक है। 24 में 3 से यानी 8, यानी वह संख्या 8 है, ठीक है। 8 किस में ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 2/3 में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी संख्या के 2/3 में से, किसी संख्या का 2/3, संख्या मान लीजिए x है, उसका 2/3 में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। जैसे जैसे कहता है उसी उसे समीकरण बना लीजिए, ठीक है। अब आपका कितना समीकरण हो गया, तो आपके पास समीकरण हो गया, आपके पास यहाँ पर जो समीकरण हो गया वो हो गया आपका 2x/3 - 5/2 बराबर 3/2, यही हो गया ना। चलिए देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2x/3 - 5/2 बराबर 3/2, यही है। चलिए आगे जब चलेंगे तो 2x/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -5/2 है, ये इधर चला जाएगा 3/2 की तरफ, ठीक है। तो माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3/2 + 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ का काम कीजिएगा तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 3 + 5, कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा ना। 3 + 5 कितना हो गया, 8/2 यानी 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 2x/3 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया आपका। 2x/3 बराबर आपको मिला यहाँ पर 4 है, मतलब 4/1 है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा। अब x निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर जो बराबर लिखा हुआ है 12 वो रहेगा, x के साथ 2 गुना में है तो दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, 2×6 = 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।